बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर में बीजेपी नेता के फोटो पर बवाल हो गया। बीजेपी नेता विकास दुबे की लड़की के साथ फोटो वायरल हुई और फोटो वायरल होने के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। विकास दुबे की नेपाल टूर की ये फोटो बताई जा रही है और फोटो वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी है कि ये सब विरोधियों की साजिश है, बदनाम करने की नीयत से फोटो वायरल की गई और जो फोटो वायरल हुई है वो एडिटेड फोटो है। तो कानपुर में एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता हैं विकास दुबे, उनकी एक फोटो वायरल हो रही है और इस वायरल फोटो के बाद हंगामा हो गया है। हालांकि जो बीजेपी नेता है उनका कहना है कि सियासी साजिश है। उन्होंने क्या अपनी सफाई में कहा है, सुनाते हैं आपको। जिस तरह से एडिट की हुई फोटोएं वायरल की जा रही हैं और जब जब ये चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरह की हरकतें दूसरी पार्टियों द्वारा कई, लेकिन इसमें मुझे चेहरे जो भी हैं ये कुछ के नाम पता भी चल गए हैं। मैंने प्रदेश नेतृत्व को भी इससे अवगत कराया है और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिसने भी ये मेरी फ़ोटो बिना चेक करे, चाहे वो फॉरेंसिक जांच करके भेजनी चाहिए थी, ये एडिट करी हुई फोटोएं जो चल रही हैं, मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। और रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, ये पूरा मामला उठा कहां से फोटो वायरल हुई और अब क्या किस तरीके की खलबली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानपुर में कुछ फिलहाल ठीक नहीं नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले ही दक्षिण जिला बीजेपी इकाई के मंत्री थे नारायण सिंह भदौरिया, उनके जन्मदिन की पार्टी में हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने का मामला सामने आया था और हमने दिखाया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हिस्ट्री शीटर को छुड़ाते हुए नजर आए। इसके बाद दो गुट सामने आए हैं और गुटबाजी चरम पर हो गई है। दूसरा गुट का ये विकास दुबे ये नेता कहा जाता है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष भी है, बड़ा अहम पद होता है। और अब इसके वायरल हुए हैं कुछ फोटो वायरल हुए हैं जिसको सीधे तौर पर विकास दुबे ने नकारा है, लेकिन बड़ा बखेड़ा यहाँ पर खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि चुनावी साल में इस तरीके की पार्टी में दो धड़े बढ़ जाना और गुटबाजी चरम पर हो जाना और इस तरीके से राजनीतिक कलह सामने आई है। ऐसे में पार्टी के जो नेता हैं वो काफी परेशान है। साथ ही विकास दुबे की अगर बात की जाए तो विकास दुबे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है। साथ में ये भी कहा है कि प्रदेश संगठन के बड़े पदाधिकारियों से और प्रदेश अध्यक्ष तक से उनसे बात हो गई है और ये इन फोटो वायरल हो रहे हैं उनको एडिटेड फोटो बताया है और मानहानि का दावा करने की बात कही है। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात केवल इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी कानपुर में कुछ भी ठीक नहीं है। दो गुट आपस में लड़ रहे हैं और पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो काफी परेशान हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम रतीश बात करें विकास दुबे की तो कितना बड़ा ये सियासी चेहरा है कानपुर से, और जो बता रहे हैं कि चुनाव आते ही ये सब हरकतें शुरू होती हैं, क्या इनका कोई बड़ा चुनावी रणनीति चल रही है जिसको विरोधी जिस पे सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, आप सियासी कद को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र के रूप में बीजेपी ने इसको बांट रखा है। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में 52 विधानसभा सीटें आती हैं। बड़ी ही अहम भूमिका होती है क्षेत्रीय अध्यक्ष की इस क्षेत्र के, और भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये क्षेत्रीय अध्यक्ष विकास दुबे जिसकी बात हो रही है। इनकी फोटो वायरल हुई है और वायरल फोटो को सीधे तौर पर विकास दुबे ने नकारा है। फोटोज की अगर बात की जाए तो उमा भारती, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता जो सियासी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका आशीर्वाद इनको प्राप्त है और उनके आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक सियासी कद को रखा है विकास दुबे। और ऐसे में ये फोटोज वायरल हुए हैं विकास दुबे के, नकार जरूर रहा है लेकिन नकारने के बावजूद तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है उसके नेता कार्यकर्ताओं के जो चाल चरित्र चेहरा पिछले कुछ दिनों में उजागर हुआ है वो बड़ा ही सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल रतीश, तो अब आगे की स्थिति क्या बन सकती है? जिस तरीके से महामंत्री थे और हमारे साथ विकास दुबे जुड़ गए। विकास दुबे जी, जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आपका पक्ष भी हमने दर्शकों को सुना दिया है। आप कह रहे हैं कि ये सियासी साजिशें होती हैं चुनाव से पहले। कौन लोग हैं जो आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस फोटो का सच क्या है? देखिए, ये गंदी राजनीति का मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने ना पार्टी बदली ना चरित्र बदला।
आज ये इस तरह की घिनौनी हरकतें जो कर रहे हैं, इनको मैं उजागर रखूंगा और इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। और इस तरह की घटिया राजनीति का आज तक मैंने परिचय किसी व्यक्ति हो, चाहे वो मेरे संज्ञान में, और कई लोग जो भी हरकत कर रहे हैं, लोगों की पहचान हो रही है और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई व FIR कराऊंगा। शुक्रिया विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो बीजेपी नेता विकास दुबे खुद जुड़े और उनका कहना है कि उन लोगों को पहचान हम कर रहे हैं कि आखिर ये किसकी हरकत है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और रतीश आपका भी शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। इशारों में बीजेपी पर अखिलेश का निशाना आया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। ट्वीट करके अखिलेश ने लिखा, उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम। तो जिस तरीके से सियासी पटल पर तमाम चीजें उभर कर सामने आ रही थी, उसमें अखिलेश यादव ने तंज कसा है और उन्होंने लिखा है कि पहिया धसा है यूपी में और दिल्ली के हाथ लगाम। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से केंद्रीय स्तर की बैठकें लखनऊ में हुई, जिस तरीके से नेताओं का आना जाना लगा रहा, उसके बाद अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। और बड़ी खबर प्रयागराज से है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। अखिलेश यादव को बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मुखिया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी की तरह अपनी पार्टी के लगाम अपने हाथ में रखे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहां पर कोई प्राइवेट लिमिटेड वाला मामला नहीं है। बयान के पीछे पंचायत चुनाव में हार की एडवांस हताशा है। श्री अखिलेश यादव जी को शायद ये मालूम नहीं है, वो केवल जिस पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसकी लगाम केवल उनके हाथ में रहती है। हमारा नेतृत्व है, मार्गदर्शन देता है और इस प्रकार की बातें केवल जो उनको 2021 में जो जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, क्षेत्र पंचायत के हो रहे हैं, उसमें हार की जो हताशा एडवांस में प्रकट कर रहे हैं और 22 में जब फिर भाजपा 300 पार होने जा रही है, उसके डर उनको सता रहा है। कोरोना काल में महंगाई पर प्रियंका का हमला सामने आया है। बीजेपी सरकार पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स बढ़ाकर करोड़ों कमाए हैं, आपदा काल में आर्थिक संकट के बीच टैक्स बढ़ाया गया है। तो महंगाई पर प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल उठा रही हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हालात हैं, सरकार ने टैक्स बढ़ाकर करोड़ों कमा लिए, आपदा काल में भी आर्थिक संकट के बीच टैक्स बढ़ाया गया है। तो 2 दिन तक आगरा के मसले पर लगातार प्रियंका गांधी ट्वीट करती रही हैं और अब उन्होंने महंगाई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टैक्स से सरकार करोड़ों कमा रही है, लेकिन आपदा काल में भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो प्रियंका ने लिखा कि आखिर आम लोगों को मिला क्या। 6 जून 2020 को जो रेट थे पेट्रोल डीजल के, वो पेट्रोल का 95 रुपए था, डीजल का 85 रुपए था। तो लगातार दाम बढ़ रहा है। अलीगढ़ में महिला राज्य आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने महिला सुरक्षा को लेकर मोबाइल को बड़ी समस्या बताया। साथ ही उन्होंने लड़कियों को मोबाइल न दिए जाने की अपील की है। उनका कहना है कि परिवार के लोग लड़कियों के मोबाइल पर नजर नहीं रखते हैं और वो लड़कों से बात करती हैं, फिर उनके साथ अपराध होते हैं। तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। और बड़ी खबर सीतापुर से है। बारिश के बाद दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बाद कच्ची दीवार गिर गई थी। पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची। थाना मिश्रित क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की ये घटना है।
तो सीतापुर में बारिश के बाद दीवार गिर गई, 2 लोगों की मौत हुई है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ। कच्ची दीवार गिर गई थी। पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची। थाना मिश्रिक क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की यह घटना है। तो तेज बारिश हुई, दीवार कमजोर थी, दीवार गिर गई और उसकी चपेट में 2 लोग आ गए जिनकी मौत हो गई। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में WHO के मानक से हर रोज 10 गुना ज्यादा टेस्ट हुए। सीएम योगी की आक्रामक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की रणनीति से यूपी मॉडल देश में सबसे आगे है। WHO के मानक के अनुसार यूपी में रोजाना 32,000 टेस्ट का लक्ष्य था। यूपी में 32,000 की बजाय रोजाना औसतन 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। यूपी में प्रति पॉजिटिव केस पर किए गए 31 कॉन्ट्रैक्ट सैंपल टेस्ट और 31 मार्च के बाद कोविड टेस्ट में 64% टेस्ट ग्रामीण इलाकों में हुए हैं। RRT और निगरानी समितियों ने गांव-गांव जाकर बड़ी संख्या में टेस्ट किए और कोविड केस भी घटे। और उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल का दैनिक अपडेट सामने आया है। सीएम योगी के एग्रेसिव ट्रेस टेस्ट और ट्रीट की रणनीति का असर हो रहा है। 24 घंटे में कुल 642 केस आए हैं। देश में कुल सक्रिय केस 12,243 है। दैनिक टेस्ट 3,06,000। रिकवरी रेट 98%, पॉजिटिविटी रेट 0.2% और अब तक 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी अकेला राज्य देश का बन गया है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ 1000 से कम पर आ गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 709 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 1706 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 89 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि कुल 21,516 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 12,959 हैं। लखनऊ में कोरोना के 24 घंटे में 38 नए केस सामने आए, जबकि 61 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। तो दूसरी ओर राजधानी के अस्पतालों में कोरोना से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। लखनऊ में 350 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि कोरोना के 200 से कम मरीज भर्ती हैं। केजीएमयू में बुधवार को ब्लैक फंगस के 15 नए मरीज सामने आए। और अब बात गाजियाबाद की, जहां पर कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद लापरवाही सामने आ रही है, जिस पर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। एक दिन के अंदर 2200 लोगों का चालान किया गया और 65 मुकदमे दर्ज किए गए। ये पूरी कार्रवाई देहात क्षेत्र में की गई। राज्य सरकार के आदेशानुसार रात्रि का कर्फ्यू लागू है, केवल दिन का कर्फ्यू हटाया गया है। सभी को सचेत किया जाता है कि उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक सड़कों पर ना घूमें, अपने घरों के अंदर रहें और शाम को 7 बजे समय से अपनी दुकानें, अपने प्रतिष्ठान बंद कर दें। कॉलोनी वासियों को सूचित किया जाता है कि अभी राज्य सरकार के आदेशानुसार ललितपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही की हदें पार कर दी गई। यहां पर एक शख्स को महज 5 मिनट के अंदर पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मिल गई। मामला सदर कोतवाली के रावरपुर मोहल्ले के वैक्सीनेशन सेंटर का है। यहां पर वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को यह पता नहीं था कि वैक्सीन की 1 डोज लगती है कि या फिर 2। ऐसे में जब उसे महज 5 मिनट के अंदर बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दे दी गई तो शख्स ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन जब ये शख्स घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वैक्सीन की 1 ही डोज लगनी थी। ऐसे में घबराकर वापस सीएमओ के पास पहुंचा, जहां सीएमओ ने इसे आधे घंटे अपने पास बिठाने के बाद इमरजेंसी में भेज दिया। सीएमओ दावा कर रहे हैं कि लखनऊ से उन्होंने इसकी जानकारी ली है और इसकी वजह से किसी तरह का नुकसान होने का अंदेशा नहीं है। वहीं सीएमओ ने इस मामले में गलती दोनों ओर से होने की बात कही है। साथ ही कहा कि जिस एएनएम ने लापरवाही की है उसके खिलाफ जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और स्कूल में एक बेनिफिशियरी को 2 बार इंजेक्शन लग गया है, तो वो बेनिफिशियरी लगा करके घर चला गया और फिर घर जा कर के 1 घंटे बाद लौट कर आके उसने बताया। और ये ह्यूमन मिस्टेक बोथ साइड से है। लगाने वाले को भी पता होना चाहिए था, लगवाने वाले को भी पता होना चाहिए था कि इंजेक्शन एक बार लगता है। और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सुबह 10 बजे हो जाती है, तो उसमें इस तरह का होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। जो बेनिफिशियरी उसको मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, जांच कराने के बाद में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर लखनऊ से है। कोरोना वैक्सीन के लिए जारी ग्लोबल टेंडर रद्द कर दिया गया है। 10 जून थी ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख।
4 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए यह ग्लोबल टेंडर जारी किया गया था और केंद्र सरकार की नई वैक्सीन पॉलिसी आने के बाद ग्लोबल टेंडर को रद्द कर दिया गया है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये जो ग्लोबल टेंडर हुआ इसे रद्द किया गया है, क्या ये फ्री वैक्सीन पॉलिसी का असर है? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार ने अपनी जो वैक्सीन पॉलिसी उसमें जो बदलाव किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये ऐलान किया कि अब राज्यों को जो भी वैक्सीन दी जानी है वो केंद्र सरकार को उसे दी जाएगी और मुफ्त में दी जाएगी। उसके बाद ही यूपी सरकार ने ये तय किया कि 4 करोड़ डोज के लिए जो टेंडर ग्लोबल टेंडर किया था जिसको आज ओपन होना था, अब उस टेंडर की आवश्यकता नहीं है और उसे रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी वो आज जो टेंडर ओपन है वो ओपन तो होगा लेकिन वो नल एंड वॉइड हो जाएगा क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने अपनी पॉलिसी में बदलाव कर दिया है और राज्य को जो फ्री वैक्सीन मिलनी है, चाहे वो अगर केंद्र सरकार 2 कंपनियों से लेगी या 3 कंपनियों से लेगी, उन्हीं में से वो डिस्ट्रीब्यूट यूपी को करेगी। इसलिए ये फैसला लिया है खुद मुख्यमंत्री ने और जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं जयप्रताप सिंह जी, उन्होंने भी ये कहा है कि अब ग्लोबल टेंडर की कोई जरूरत नहीं है और अब इसे एक तरीके से निरस्त ही माना गया। शुक्रिया अनुभव, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। कोरोना कर्फ्यू के दौरान हिस्ट्री सीटर के घर पार्टी में जाम छलकाना और डीजे की धुन पर ठुमके लगाना फकीरपुरा चौकी के पूर्व प्रभारी को भारी पड़ गया। सिविल लाइंस पुलिस ने पूर्व चौकी प्रभारी अभिषेक गुप्ता समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मुकदमा शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया और इन सभी के ऊपर कोरोना कर्फ्यू को उल्लंघन, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल नाइट कर्फ्यू में इन लोगों ने हिस्ट्री सीटर के घर शादी समारोह में पार्टी की थी, जिसका वीडियो